वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता अश्विनी कुमार और छंद गायत्री है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से समृद्धि की कामना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। तान आवोल्भमश्विना रजं विषङ्गसन्द्रशम् दृष्ट्यावरिभोविदम्। इस नवे मंत्र में अश्विनी कुमारों से धन की विविध कोटियों की कामना की गई है और ऐसे धन की कामना की गई है जो नित्य विकसित होता रहे, बढ़ता रहे। तो अब इस भाव की छाया में मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। अश्विनी कुमारों के विषय में आप सुपरिचित हैं। ये सदैव दो रहते हैं, साथ ही साथ द्विवचनांत हैं, इनका प्रयोग होता है हमेशा। और ये एक ही रथ पर चलते हैं। ये मुख्य रूप से देव भिषज के रूप में प्रसिद्ध हैं। दो होने का तात्पर्य हुआ कि एक ही वैद्य के दो रूपों का कथन। वैद्य का व्यक्तित्व दो रूपों में बटा होना चाहिए। एक रूप उसका है जो स्वास्थ्य के नियमों को जाने और उसके अनुसार स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियों का भी ज्ञान रोगी को कराए। और उसका दूसरा व्यक्तित्व है कि वह लक्षणों के अनुसार विधिवत रोग के कारण का अध्ययन करके अनुकूल औषधि प्रदान करे। तो वैद्य का केवल एक ही रूप लक्षण देख करके कुछ प्रेस्क्राइब दवाओं को दे देना ही पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि आज रोग जल से नहीं ठीक होते हैं, बल्कि वे थोड़ी देर के लिए दब जाते हैं। उसी को लोग फायदा होना, लाभ होना, मर्ज का नष्ट हो जाना मानते हैं, जो कि भ्रांति है। इसीलिए रोगों की संख्या बढ़ रही है। तो वैद्य का आदर्श है अश्विनी कुमार का प्रारूप। तो अश्विनी कुमारों के विषय में कहा जा रहा है कि धृष्णा अश्विना। अश्विना द्विवचन है अश्विनी का। हे अश्विनी कुमारों, तुम धृष्णा हो। धृष्णा माने प्रशंसा के योग्य हो। नः वरि वो विदम, तुम हमारे समृद्ध होने के विधि को जानने वाले हो। अस्तु, तुमसे प्रार्थना है, तुम दोनों से, कि हम उपासकों को पिशंगम सन दृशम, हम सबको नाना रूपों वाले, पिशंग नाना रूपों वाले, नाना कोटियों में विभाजित धन को प्रदान करो। अथवा पिशंग कहते हैं पीताभा वाले, जैसे स्वर्ण का रंग कुछ पिशंब पीला लेकर के चमकीला होता है। तो हमको स्वर्णवत स्वर्णाभ आकर्षक धनों को प्रदान करो। ता आवोढ़म, ता आवोढ़म, ता माने तव,
ऐसे तुम दोनों आवोढ़म इधर हमारी ओर आओ और वांछित धनों को ले आओ। तो हे प्रशंसा के योग्य अश्विनी कुमारों, हमारी समृद्धि विवर्धन के इच्छुक तुम दोनों हमारे हेतु धन की अभिवृद्धि करने वाले हो और तुम नाना रूपों वाले धन को हमें दो। धन के कई रूप होते हैं, केवल द्रव्य ही रूप में, मुद्रा रूप में ही धन नहीं देखना चाहिए। धन के विविध रूप हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, आचरण धन, स्वास्थ्य धन। जो धन्य कर दे वही धन है। संतोष भी धन माना गया है और कहा गया है जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो एक उद्यम के पश्चात सत प्रयत्नों से जो धन मिल जाए वही धन्य करने वाला धन है और उसमें संतुष्ट हो जाना ही संतोष है। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें नाना रूपों में, कोटियों में विभाजित धन को प्रदान करो और पीताभ सुवर्णवत धन को दो। स्वर्ण की आभा कुछ पीलापन, चमकीलापन लिए होती है, तो ऐसे आकर्षक धन हम उपासकों को प्रदान करो। पद रूपांतरण है, हे अश्विनी कुमारो, हे अश्विनी, चाहते तुम हम हो जाएं धनवान, अस्तु हमें श्रीवर्धक कंचन सम धन करो प्रदान। जो धन भिन्न भिन्न रूपों वाला नित्य विकसित होता जाए, ऐसा धन दो जो न कभी क्षीणता को गले लगाए। तो इस प्रकार से अक्षय धन, स्वर्ण की भांति चमकने वाला पवित्र धन हम उपासकों को अश्विनी कुमार प्रदान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वमद हैं, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है, शत्रुओं को भयभीत करने वाले इंद्र हमें निर्भय बनाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंगमहध्वजमभीषदमजुज्जवद सहि स्थिरो विचर्षणिः। इस 10वें मंत्र में इंद्र की प्रार्थना है। इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक योद्धा हैं, संरक्षक हैं, सात्विक प्रकृति वाले हैं। उनसे शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न भय से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। वे स्वयं निर्भय हैं और हमें अभय प्रदान करें। तो ये जान लीजिए सज्जनों कि मनुष्य भय की छाया में जीता है, इसलिए हमेशा उसे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का भय सताया करता है। धनी है तो धन कहीं नष्ट न हो जाए। इसी प्रकार से जितने पद है, मान है, सम्मान है, उपलब्धियां हैं, वे कम न हो जाएं, कहीं हम पदच्युत न हो जाएं। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक प्रकार कहीं के भय से मनुष्य ग्रस्त रहता है। कहीं हम बीमार न हो जाएं, कहीं हम
एक्सीडेंट में ग्रस्त न हो जाएं, कहीं हमारा भेद न खुल जाए। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य भय की छाया में जीता है। अगर व्यक्ति निर्भय हो जाए तो फिर दुख जो है वो बहुत कुछ अपने आप छूमंतर हो जाएगा। तो इंद्र बलवान योद्धा है, वो स्वयं निर्भय है, और जो निर्भय है वही अभय दे भी सकता है। जो स्वयं भयभीत है वो क्या अभय देगा। तो इंद्र जो है वो देवों के स्वामी हैं, सभी शक्तियों के शासक हैं, प्रबंधक हैं, नियंत्रक हैं और निर्भय हैं। उनसे निर्भयता की कामना इस मंत्र में की गई है। उन्हें कहा गया है अंग। अंग माने आप जानते हैं शरीर के अंग प्रत्यंग भाग। तो शरीर के प्रत्येक भाग से बड़ा प्रेम होता है, लेकिन अंग का अर्थ अकेले प्रेम भी हो सकता है। तो यहाँ अंग जो है वो इंद्र का संबोधन विशेषण बनकर आया है। अंग, हे अंगवत परमप्रिय इंद्र, स्थिरः न विचर्षणी। आपकी विशेषता है कि आप स्थिर हैं, युद्ध में कभी पिछड़ने वाले नहीं हैं, सदैव स्थिर बने रहने वाले हैं। और विचर्षणी ही, विचर्षणी कहते हैं विशेष बुद्धिमान को, दूरदर्शी को। आप विचर्षण हैं, दूरदर्शी हैं, विशेष बुद्धिमान हैं। ऐसे इंद्र आप जो हैं वो अभिशत शत्रुओं को भयभीत कर देने वाले हैं। स्वयं निर्भय हैं और शत्रुओं को भय से कंपा देने वाले हैं। महद भयम अप चुच्यवत। आप हम सबको महद भय, बड़े भय से, भयंकर भयों से अपच्युत माने दूर कर दो। तो सबसे बड़ा भय है मरण का भय, जरा का भय, और कुशल क्षेम बना रहे, उसमें कहीं क्षति विक्षति ना आवे, ये सब भय हैं, बड़े भय। तो ये जो बड़े बड़े भय हैं, इनसे हमें आप भय मुक्त करो। हे युद्ध में सदा अडिग रहने वाले दूरदर्शी बुद्धिमान इंद्र, तुम शत्रुओं को भयभीत कर देने वाले हो, स्वयं निर्भय हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भीषण भयों से मुक्त करें। ये मरण सबसे बड़ा भय है, धन आदि की हानि, मान प्रतिष्ठा की हानि, ये सब बड़े भय हैं। इनसे हम मुक्त रहें और निर्भय जीवन बिताएं, निर्भयता की छाया में सांसें लें। हम जो पग पग पर भय की छाया में जीते हैं, वह स्थिति हमसे दूर रहे। हम निर्भय जीवन बिताएं, क्योंकि निर्भय जीवन ही सुखी जीवन है। पद्य रूपांतरण है, अडिग इंद्र रण में रिपुओं में भीषण भीति जगाता। अडिग इंद्र रण में रिपुओं में भीषण भीति जगाता, किंतु शत्रु संभूत भीति भीषण तम दूर भगाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्स मध्य हैं, देवता इंद्र हैं और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है इंद्र की कृपा स्थिर कल्याण प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इंद्रश्च
च प्रलयाति नः पश्चादधन्नशत भद्रम् भवाति नः पुनः। इस 11वें मंत्र में इंद्र की कृपा निर्भय जीवन बिताने की भूमिका बनाती है। प्रार्थना है कि वे हम पर कृपालु बने रहें और हमें निर्भय जीवन बिताने की परिस्थितियों में रखें, हम भय की छाया से विमुक्त रहें। तो देखिए, मनुष्य बहुत कुछ समर्थ है लेकिन सर्वसमर्थ नहीं है। वह अपने को स्थान स्थान पर भय से घिरा पाता है, कहीं वो सफल हो कहीं न हो, बाधाएं विघ्न आए उसे कहीं तोड़ न दें, गिरा न दें, परास्त न कर दें। यह भय सबके जीवन में किसी न किसी स्तर पर बना रहता है। तो मनुष्य सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। उसे किसी विशेष शक्तिमान से शक्ति मांगने की आवश्यकता होती है और वो शक्ति देव शक्ति है। इंद्र तो सबसे ऊपर का देव है, यानी जितनी दिव्य शक्तियां हैं देव हैं, उनका राजा है, देवराज है। ऋग्वेद में उसे परब्रह्म परमात्मा का रूप बताया गया है, जो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में समर्थ है। तो उससे प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी अपने को कहीं न कहीं असमर्थ पाता है और वही असमर्थता भय का कारण है। और भय वाला जीवन सुखी जीवन हो ही नहीं सकता। वो तोता कैसे सुखी रह सकता है जिसके सामने बिल्ली खड़ी हो। तो मनुष्य जब भय में रहेगा तो सुखी रहेगा ही नहीं। इसलिए अभय की याचना उसको उस समर्थ देवता से करनी चाहिए। यह परंपरा किसी न किसी रूप में हर भक्त में, हर साधक में पाई जाती है। नाम बदल गया हो भले, लेकिन भाव वही है। देवता के नाम बदल जाते हैं लेकिन उनका स्वरूप नहीं बदलता है। मनुष्य के भाव वही हैं जो पहले थे। इस बात को कि परम शक्तिमान देव जिसके अनुकूल रहते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाको राखें साइया मार सके नहीं कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सेव की चाँप सके जग तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यहाँ पर रमापति है, वहाँ पर इंद्र है, बात एक ही है। तो और भी कहा गया है कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। ताका प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तो प्रताप बड़वा न लहि जाज सकहि खल तूल। को भरी है हरि के ऋतये, को भरी है हरि के ऋतये, और को ऋतवे हरि जो भरी हैं, यानी सर्वसमर्थ तो भगवान ही हैं। तो उस स्थान पर यहाँ पर इंद्र हैं, तो उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, आप हमें निर्भय जीवन प्रदान करो और तुम प्रसन्न हो जाओगे तभी हमें निर्भयता मिल पावेगी। इंद्र न मृडयति, इंद्र हमें सुखी करे, उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तो न पश्चात अद्यम न नशत, न मने हम सबको पश्चात आगे पीछे जीवन में कभी अघम पाप न नशत, नष्ट नहीं कर सकता है।
पाप पीड़क होता है, पाप ही के कारण मनुष्य क्षीण होता है, नष्ट होता है। पाप के विषय में हम कई बार बता चुके हैं कि पाप की अनंत कोटियां हैं और पाप के बिना व्यक्ति जो है वह पीड़ित नहीं हो सकता है। उसे पीड़ा है तो कहीं न कहीं पाप है। अब पाप का मतलब यही नहीं है कि हम कहीं कत्ल कराए हैं वही पाप है। हमने जो प्राकृतिक नियम है, जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं जीवन की शैली, उन शैली के विरुद्ध चलेंगे तो पाप हो जाएगा, तो फिर उससे हमको पीड़ा पहुंचेगी। अगर हम कहीं पीड़ित हैं तो निश्चित ही हमारे दृष्टिकोण में कहीं प्रदूषण है, कहीं विकृति है, क्योंकि बिना पाप के, बिना मर्यादा उल्लंघन के, बिना शास्त्रों में नियमित या कथित सिद्धांतों के उल्लंघन के बिना कष्ट नहीं हो सकता है। नियमों का उल्लंघन ही, चाहे वो प्राकृतिक नियम हो, चाहे समाज में या शासन में बनाए गए नियम हो, उनका जब मनुष्य उल्लंघन करेगा, विरुद्ध आचरण करेगा, तो उसे दंड मिलेगा, वही पाप है। तो पाप से मुक्त होने का मतलब हुआ कि निर्मल जीवन, पवित्र जीवन, संत का जीवन, महापुरुष का जीवन। तो और वही जीवन पुण्यमय जीवन है और उसके विपरीत जीवन पाप में जीवन है, पाप पीड़क होता है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि वो परम शक्ति इंद्र अगर हम पर अनुकूल हो जाता है, मृडयति, मृड से मृडयति बना है, मृड माने प्रसन्न होना, मृडयति माने प्रसन्न हो जाना है, प्रसन्न। तो इंद्र हमारे अनुकूल हो जाता है, हम पर प्रसन्न हो जाता है, तो उसकी अनुकूलता के कारण न पश्चात अघम न नशत, हमें पाप नष्ट नहीं कर सकता है। पूरा न भद्रम भवाति, वो हमारे सामने कल्याण उपस्थित करता रहेगा यदि हमारा जीवन निर्मल रहेगा। यदि इंद्र हमें सुखी रखेगा, उसकी कृपा दृष्टि रहेगी, तो पाप हमें विनष्ट नहीं कर सकेगा। हमारे सुख, हमारे संतुष्ट, हमारे प्रसन्न जीवन में सेंध नहीं लग सकेगी, उस पर आँच नहीं आने पावेगी। हमारे सामने कल्याण ही कल्याण रहेगा। तो इंद्र प्रसन्न तभी होगा जब हम सदाचरण करेंगे। कृपा जरूर करता है परमात्मा, लेकिन उसके लिए हृदय की शुद्धता और भक्ति भावना आवश्यक है। तो पद रूपांतरण है, इंद्र, यदि इंद्र भला चाहेगा तो फिर अघ न बुरा कर पाएगा, दुर्भाग्य नहीं आ पाएगा, मंगल ही मंगल छाएगा। तो प्रभु की कृपा, शरणागति, उसकी अनुकूलता की याचना इसमें की गई है। सब मिलाकर सारांश ये है कि हम सत्कर्मशील जीवन बितावें और साथ साथ उस परम शक्ति से शक्ति मांगे, तो हमारा जीवन निर्भय होगा, मंगलमय होगा और कल्याणकारी होगा। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। माम अनुस्मर युद्ध, क्या गीता का उद्देश्य है कि जीवन युद्ध है, इसका सामना करो, इससे भागो नहीं, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो, यानी मुझसे बल प्रेरणाएं प्राप्त करते रहो। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस मंत्र के संदेश को समझा, अर्थ भी जानने की चेष्टा की। अब हम आगे के मंत्र की ओर प्रयाण करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृत समझ हैं, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है इंद्र पूर्ण निर्भयता प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयंकरत जेता शत्रून् विचर्षणिः। इस 12वें मंत्र में भी निर्भय जीवन की कामना की गई है। इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमें निर्भय वातावरण दें, हम अभय जीवन बिता सकें। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि मनुष्य भय की छाया में जी रहा है, वो किसी न किसी प्रकार से भीतर ही भीतर कंपता रहता है। कहीं कुछ कहीं कोई चीज़ अनुकूल न हो जाए, कहीं प्रतिकूल न हो जाए, कहीं कोई प्रसन्न हो जाए, कहीं कोई नाखुश न हो जाए, कहीं कोई अनुकूल हो, कहीं प्रतिकूल हो, कहीं रोग ना आ जाए, कहीं शोक ना आ जाए, कहीं कुछ न हो जाए, कहीं मतलब कदम कदम पर भय से भरा जीवन रहता है। और जो भय से भरा जीवन है उसमें सुख हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे प्रथम आवश्यकता है कि निर्भय जीवन हो। और निर्भय जीवन केवल अपने ही प्रयासों से नहीं हो सकता है, हम भी प्रयत्नशील हों, साथ साथ ही उस शक्तिमान से शक्ति मांगे। तो यह आवश्यक है कि निर्भय जीवन हो। इसके लिए ऋषि ने बड़ा जोर दिया है, 2 मंत्रों 3 मंत्रों में इस बात को दोहरा रहा है। अर्थ लगभग वही है, लेकिन कोई चीज जब बड़ी महत्वपूर्ण होती है तो उसको दोहरा के कहा जाता है। बल देने के लिए पुनरावृत्ति की जाती है। तो इसीलिए फिर उसी बात को कहा जा रहा है कि इंद्र जो है निर्भय है, शत्रु जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं उन पर वह पूर्ण विजय पाने वाला है, दूरदर्शी है, सर्वदर्शी है। इसलिए वो हमें निर्भय बनावे। शत्रु जेता, इंद्र जो है वह शत्रुओं पर विजय पाने वाला है। विचर्षणी माने दूरदर्शी है, सर्वद्रष्टा है। इंद्र वह इंद्र। तो सर्वाभ्य आशाभ्य, सर्वाभ्य आशाभ्य माने सभी दिशाओं से। आशा माने दिशा भी होता है। सुखमयता है सदा सब आशा, वर्ण विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता है सदा सब आशा। देखिए रामचरितमानस है तो अवधि में ठेठ देहाती भाषा में लिखा गया, लेकिन उसमें संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो कि सामान्य हिंदी वालों के दांत से नहीं फूटेंगे। जैसे आशा शब्द जो है वो हम सब ज़्यादातर एक आशा के रूप में जानते हैं कि हम जो है होप करना जिसको कहते हैं, होपफुल। लेकिन आशा दिशा के अर्थ में भी होता है। इसको विद्वान लोग जानते हैं लेकिन सभी लोग नहीं जानते हैं। तो आशा माने होता है क्या, दिशा भी। तो आशाभ्य सर्वाभ्य आशाभ्य सभी आशाओं से, सभी दिशाओं से। तो ही हमने कहा वर्ण विग्रह आसन त्रासा। जिस मनुष्य के जीवन में, तुलसीदास जी का कथन है, वैर नहीं है, जगह जगह पर जो वैर नहीं मोल लिए हुए है, विग्रह लड़ाई झगड़ा नहीं है, आश किसी से अनुचित आशा नहीं है, और जिसको त्रास नहीं है। कहीं बस वही चीज है कि निर्भय जीवन जिसका है उससे चारों सुख ही सुख है। तो वो निर्भय जीवन कैसे होगा? वैर शत्रुता किसी से नहीं है, विग्रह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, आश किसी से अनुचित आशा नहीं है, और न त्रासा न किसी से उसको त्रास है, वो किसी से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि हम संतुष्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर हम संतुष्ट न हो तो निर्भय भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई डराए तो हम डर ही जाएं। हम पहले भीतर से डरते हैं तब फिर बाहर से डरते हैं। जो भीतर से निर्भय है वो बाहर से नहीं डरेगा। तो वही है कि हे इंद्र, आप दूरदर्शी हो, विद्वान हो, सर्वशक्तिमान हो, शत्रुओं पर विजय पाने वाले हो। सर्वाभ्य आशाभ्य, हमको सभी दिशाओं से यानी सभी तरफ से संपूर्ण रूप से परिअभयम करत, पूर्ण निर्भय बना दो। हे विजयी बुद्धिमान इंद्र, हमें सभी दिशाओं से पूर्ण रूप से निर्भय जीवन
बिताने की भूमिका बनाओ, यानी हम पूर्ण निर्भय जीवन बिता सकें। पद रूपांतरण है शत्रुंजय जो बुद्धिमान वह इंद्र दया दिखलाएं, सभी दिशाओं से हम सबको निर्भय पूर्ण बनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शागृत संबद्ध हैं, देवता विश्व देवा हैं और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है विश्व देवा यज्ञ में पधारें और स्तुतियां सुने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवास आगत शृणुताव इमं हवम् एदं बर्हिर्निषेदत। इस 13वें मंत्र में विश्व देवा से प्रार्थना की गई है कि वे हमारी स्तुतियां सुने और हमारी स्तुति के अनुसार हमारी अभिलाषाएं पूरी करें। तो विश्व देवा के विषय में पिछले एपिसोड में काफी कहा जा चुका है। विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, वरन 3 से लेकर के 33 करोड़ तक जो देवताओं की मान्यता है वे सब इसमें आ जाते हैं। तो समग्र देव मंडल इसके अंतर्गत है। तो अब प्रश्न ये हो सकता है कि भाई अभी इंद्र जो देवों के राजा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनसे जब बात कही गई तो फिर विश्व देवों से जो छोटे छोटे देवता हैं तमाम, उनसे प्रार्थना का क्या लाभ? नहीं भाई, यह नियम है कि छोटे कभी बड़ा काम कर जाते हैं और नीति यह है कि छोटों को छोटा जानकर मत ठुकराओ। जहां छोटे कभी काम आ जाते वहां बड़े काम नहीं आते। कहा गया है कि रहीमन देखे बड़े को लघु में दीजिए डारी। बड़ों को देख करके छोटों को ठुकरा मत दीजिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तलवार बड़ी चीज है, सुई बड़ी छोटी चीज है, उसकी हैसियत में इसकी हैसियत में कोई तुलना नहीं। लेकिन भैया कपड़ा सिलना हो तो तलवार थोड़े काम आवेगी, वहां सुई ही काम आवेगी। तो जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। तो सभी से काम पड़ता है। जहां छोटे काम कर जाते हैं वहां बड़े नहीं काम कर पाते हैं। इसलिए किसी को छोटा समझकर तिरस्कृत मत करो, सबको अपने अनुकूल रखो। किसी का तिरस्कार मत करो, छोटे को भी बड़े की तरह ही सम्मान दो। तो वही नीति या संदेश इस मंत्र में भी द्रष्टव्य है। तो विश्व देवासः, हे संपूर्ण देवमंडल के देव आगत, तुम सब हमारे इस जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए आ जाओ। इदम बर्हि आलशीदत, वर्हि कहते हैं कुशासन। इदम बर्हि, ये कुश का आसन तुम्हारे स्वागत के लिए उपस्थित होने के लिए बिछा हुआ है। इस पर आलशीदत माने आकर बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। किसी को हम बुलाते हैं तो पहले उसको आसन दें, ये नहीं कि तुरंत कहना शुरू कर दें। तो ये नियम है, शिष्टाचार है। तो आप हमारे इस यज्ञ में आओ और बिछे हुए कुशासन पर, पवित्र आसन पर विराजमान हो जाओ। मैं इमम हवम आश्रणुत, और मेरी इस हवम माने पुकार को, आवाहन को जो स्तुति के माध्यम से हम कर रहे हैं उसको आश्रणुत माने भली प्रकार से सुनो और सुन करके उससे पूर्ण करो। उस अभाव से हमको दूर रखो और वो सद्भाव या वो समृद्धि संपत्ति हमें दो
यह अर्थ अपने आप लगाया जाना चाहिए। तो हे संपूर्ण देवगण, इस यज्ञ में आकर कुशासन पर विराजमान होकर मेरी यह पुकार सुनो। पद रूपांतरण है, हे संपूर्ण देवताओं, इस यज्ञ स्थल पर आओ, बैठ कुशासन के ऊपर मेरी पुकार सुन जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष गृहसमद हैं, देवता विश्व देवा और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मधुमान् अजं शनः त्रयशमत्सरः एतं पिबत काम्यम्। इस 14वें मंत्र में विश्व देवों से सोमपानार्थ अनुनय किया गया है। तो विश्व देवों के विषय में हम सब जान ही चुके हैं। सोम के अर्थ में भी सोम को भी बहुत व्याख्या किया जा चुका है। सोम वह पवित्र पेय है जो सोमलता से निकालकर उसमें उसे साफ करके, स्वच्छ करके, छान करके उसमें पवित्र जल मिलाया जाता था, फिर दुग्ध मिलाया जाता था। तो यह तो उसका ऊपरी रूप है, भीतरी रूप है कि भक्ति भाव, सद्भाव, उदारता आदि भी उससे जुड़े हुए हैं। वीर संरक्षण भी उससे जुड़ा हुआ है। तो वो भी हम यथास्थान जब उसको जोड़ने की इच्छा हो, आवश्यकता हो तो जोड़ सकते हैं। वैसे सोम सामान्य रूप से सोमलता से निकाला गया एक पोषक, सात्विक और बलप्रद जरा व्याधि हरण रसायन है। इसे देवों को अर्पित किया जाता है, क्योंकि जो वस्तु सर्वप्रिय होती है उसे नैवेद्य बना करके देवार्पण किया जाता है, और जब देवार्पण कर दिया जाता है तो प्रसाद बन जाता है। देवता कुछ उसमें से लेते नहीं हैं, वो सूक्ष्म उसका प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं, और जब देवार्पण बस हो जाती है तो प्रसाद बन जाती है। इसलिए हमारे यहाँ यह विधान है कि कोई भी भोज्य पदार्थ हो उसे ग्रहण करने के पूर्व देवार्पण कर देना चाहिए, ताकि वह प्रसाद बन जाए। तो यज्ञ में आवाहन किया जा रहा है विश्व देवों का, उनको आसन दिया जा रहा है और उनसे प्रिय पेय सोम के पान की प्रार्थना की जा रही है, ताकि वह जो नैवेद्य है वो प्रसाद बन जाए। तो विश्व देवा, हे विश्व देव, शुन होत्रेषु, होत्रेश माने यज्ञों में, शुन माने पवित्र, जो पवित्र करने वाले यज्ञ हैं उनमें आप आए और सोमपान करें। सोमरस कैसा है? मत्सरा, आनंदप्रद है, दुखनाशक है। अयम तीव्र, यह बड़ा ही तीक्ष्ण है, सुमधुर है, और मधुमान माने माधुर्य से युक्त है। यह तुम्हारे, वह माने तुम्हारे लिए यह अर्पित है। एतम, आओ हमारे यज्ञ में पधारो। काम्यम पिबत, काम्यम माने इच्छानुसार इस सोमपान का, इस सोमरस का पान करो। तो हे संपूर्ण देवगण, तुम्हारा आवाहन है, तुम सब पवित्रता प्रदान करने वाले हो, हमारे इस पवित्र यज्ञ में आओ और आसन ग्रहण करो। हम तुम्हें पानार्थ सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सोमरस आनंदप्रद है, सुमधुर है और तुम्हारे ही लिए तैयार किया गया है। आओ और इच्छानुसार इसका पान करो, इसे प्रसाद बना दो। पद रूपांतरण है, सुमधुर सुखद सोमरस अर्पित, सुमधुर सुखद सोमरस अर्पित सब देवों
अब आओ, हेतु तुम्हारे निर्मित है यह, इच्छा अनुसार पी जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं मरुदगण और छंद है गायत्री। प्रतिपाद्य है मरुदगण समेत अन्य देवों से स्तुति श्रवण का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवाः पूषरादजः विश्वे ममश्वता हवम्। इस 15वें मंत्र में मरुदगण समेत देवों का आवाहन है और सोमपान कर उनसे प्रार्थना सुनने की विनती है, आग्रह है। उन्हें संबोधित करके कहा जा रहा है कि पूष रातः, हे देव तुम सब, पूष माने पोषण, रातः माने प्रदान करने वाले, तुम सब पोषण प्रदान करने वाले हो। और हे मरुदगण, हे देव इंद्र ज्येष्ठा, तुम्हारे श्रेष्ठ वरिष्ठ जो देव हैं वो तो इंद्र हैं, तो तुम सब मरुदगणों समेत इंद्र को बड़ा मानने वाले हो। अस्तु हे देवगण, विश्व माने तुम सब हमारे यज्ञ में पधारो और मम हवम श्रुत, मेरे आवाहन को, मेरे स्तुति भरे वचनों को, श्रुत माने सुनो। तो पुष्टि प्रदायक और इंद्र को बड़ा मानने वाले मरुदगण तथा अन्य दूसरे देवगण सभी हमारे इस यज्ञ में पधारो और मेरे आवाहन में, मेरे स्तुतियों में जो पुकार है, जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें सुनो, उन पर ध्यान दो और हमारे अभीष्ट को पूरा करो। पद रूपांतरण है जो पुष्टिप्रद तथा इंद्र को माने सबसे भारी मरुत समेत समस्त देवगण सुने पुकार हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि समझ हैं, देवता सरस्वती और छंद अनुष्टुप है। इस विषय का प्रतिपाद्य है, इस मंत्र का कथ्य है, ज्ञानी और समृद्ध बनाने की प्रार्थना से युक्त है। अब इस संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अमृतमे नदे एतमे देवितमे सरस्वते अप्रशस्ता इव स्मृति प्रशस्तिमं वनस्कृते। इस 16वें मंत्र में सरस्वती जी की प्रार्थना है। सरस्वती हमारी चिर परिचिता देवी हैं, ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं और ज्ञान ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाए है। उसमें न तो हाथी के समान बल है, न सिंह के समान दर्प है, भयंकरता है, पौरुष है और न अश्व के समान भागने की शक्ति है। लेकिन उसके पास एक वस्तु है जो किसी के पास नहीं है। वो क्या है? वो ज्ञान है।
इसी के बल पर उसने सबको अपने वश में कर रखा है, सबको अपना पालतू बना लिया है और सब पर शासन कर रहा है। तो उस ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती। तो सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, साथ साथ उन्हें इस मंत्र में सरिता रूप में भी देखा गया है और सरिताओं में श्रेष्ठ बताया गया है। तो सरस्वती नदी है, यह सब हम जानते हैं। तो सरस्वती नदी का और ज्ञान से संबंध और सरस्वती उन ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी से संबंध क्यों जुड़ा है, ये विचारणीय है। तो जैसे सब नदियां हैं वैसे प्रवाहित नदी सरस्वती भी है। तो सरस्वती के किनारे ही ऋषि मनीषा ने चिंतन का विस्तार किया। ये अब हम सब जानते हैं कि जो वेदों के चिंतन की भूमि विचारणा भूमि है, जहाँ ज्ञान विज्ञान पर ऋषियों ने विशिष्ट चिंतना की और उनके चिंतन का अमृत रसायन जहाँ से निकला, वो भूमि है सिंध और पंजाब की भूमि, सप्त सिंधों वाला प्रदेश, जहाँ 7 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो आजकल दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में है। हमारे देश के विभाजन करने वाले भूल गए कि यह वह गौरवपूर्ण भूमि है जहाँ की भारतीय मनीषा का सर्वोत्कृष्ट चिंतन वेद उपनिषद प्रकट हुआ संसार के लिए। तो सरस्वती नदी को एक सरस्वती से ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी से जोड़ देने से यह तात्पर्य होता है कि सरस्वती नदी के किनारे विशेष चिंतन मनन हुआ ऋषियों मनीषियों का। तो इसलिए उस ज्ञान विज्ञान से जोड़कर उसको एक देवी रूप में मान लिया गया। नदियां तो सब हमारे यहाँ देवी मानी गई हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान से जोड़ दिया गया, क्योंकि ज्ञान की धारा इन्हीं नदियों के किनारे या इस नदी विशिष्ट के किनारे हुई थी, इसीलिए उसको सरस्वती नाम दे दिया गया होगा। या हो सकता है कि उसका सलील कुछ बुद्धिवर्धक रहा हो। अब तो सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं, लुप्त हो गई हैं। प्रयाग में माना जाता है कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो आप प्रयाग में जाएं तो गंगा और यमुना जहाँ मिलती है वहाँ तो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यमुना का जल काला और गंगा का जल सफ़ेद है। तो काले और सफ़ेद का संगम तो बड़ा स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। नौका से जाना पड़ता है तो जाइए तो बीच धारा में जहाँ सरस्वती जहाँ गंगा और यमुना मिली हैं वहाँ का जल सफ़ेद एक तरफ है, एक तरफ कुछ कालापन लिए हुए है, श्याम और गौर वर्ण का है। लेकिन सरस्वती का सलिल जो है वो माना गया है शास्त्रों में कि कुछ लाल है। तो सरस्वती का तो इस प्रकार से नहीं माना जाता है कि कोई ऐसा जल हो जो कुछ ललाई लिए हुए हो, और सरस्वती की धारा भी कहीं नहीं दिख पड़ती स्पष्ट रूप से। ऐसा यह सरस्वती का एक नदी रूप में तो कृष्ण के युग यानी महाभारत युग में मिलता है उसका रूप। बलराम जी ने जब सूत का वध कर दिया था तो ऋषियों ने उसका विरोध किया कि भाई ये सूत हैं, हमारे ही कहने से ये व्यास आसन पर बैठे हैं, आपने उनको अपमानित करके उनका वध कर दिया, यह गलत किया, तो आप जाओ तपश्चर्या करो। तो वे गए और सरस्वती नदी के किनारे तपस्या किए और प्रायश्चित किए, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि महाभारत काल तक, जो कि द्वापर का चतुर्थ चरण था, अंतिम चरण था द्वापर युग का, तब तक सरस्वती की सत्ता थी, सरस्वती नदी रूप में प्रवाहित थी। लेकिन वे क्यों लुप्त हो गई, इसके विषय में विद्वानों का विचार है कि कोई बहुत बड़ा हिमालय का शिलाखंड टूटकर गिरा होगा कभी किसी समय, और जो सरस्वती की धारा
पर्वत से निकल करके मैदान में उतरने वाली थी वो अवरुद्ध हो गई। उसका जल छिटक करके दो भाग में प्रवाहित हो गया। एक भाग जा करके यमुना में मिल गया, क्योंकि सभी नदियां हिमालय से निकली हैं। गंगोत्री यमुनोत्री प्रसिद्ध है तीर्थों में। तो गंगा यमुना की धाराओं में वो बड़े भारी शिलाखंड के गिरने से जो धारा थी वो रुक गई प्रवाह से, और उसका जल छिटक करके दो तरफ बट गया। एक भाग गंगा में मिल गया और एक भाग यमुना में मिल गया। तो इस प्रकार से समाधान इसका कुछ विद्वानों ने खोजा है, और वही जो है वो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है, क्योंकि गंगा और यमुना में सरस्वती का जल भी इस रूप में मिला हुआ है। तो बहरहाल एक समय विशेष में कोई बड़ा भारी शिलाखंड गिरा था, जिससे धारा बट गई, छिटक गई, और उसकी जो मूल धारा है वो सूख गई, वो अंततः सलीला बन गई, ऐसी मान्यता है। कहीं कहीं धारा मिलती है, कहीं सूखी हुई है। तो इस प्रकार से सरस्वती है। तो कहने का मतलब सरस्वती का और ज्ञान की देवी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जो सम्मिलन है वो इन्हीं कारणों से है कि या तो सरस्वती के जल में कुछ बुद्धिवर्धक तत्व रहता रहा होगा, या सरस्वती नदी के किनारे चिंतन मनन हुआ वैदिक ऋषियों का और ज्ञानामृत वहाँ से प्रकट हुआ। तो इस रूप में हम देख सकते हैं। तो अब इस मंत्र में दोनों स्वरूपों का उभार मिलता है, यानी सरस्वती ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में और सरिता रूप में। देखिए, सरस्वती का महत्व ऋग्वेद में अधिक है। गंगा और यमुना का शायद ही कहीं एक आध स्थान पर नाम आया हो। ये रामायण महाभारत काल में विशेष गंगा का महात्म्य बढ़ा, यमुना की चर्चा हुई, लेकिन वैदिक साहित्य में इसका अल्प चित्रण है, और ऋग्वेद में शायद ही किसी स्थान पर गंगा का नाम हो। यमुना का तो जहाँ तक मुझे मालूम है नाम नहीं है, हो सकता है कहीं हो भी, लेकिन कोई प्रचलित मंत्र या स्तोत्र गंगा या यमुना के लिए नहीं है। सरस्वती के लिए तो मिल जाते हैं। तो सरस्वती प्रधान नदी थी, क्योंकि आर्यों का जो जमावड़ा था वो इधर सप्त सिंधु प्रदेश में ही था। बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। ऋषि महर्षि उन्हीं स्थलों पर तपस्या करते थे, चिंतन मनन करते थे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार हुआ, उत्तर भारत में भी आए, बिखर गए। बाद में फिर दक्षिण भारत की ओर प्रयाण किया। अगस्त ऋषि पहले भारतीय थे, जिन्होंने कि विंध्याचल पार कर दक्षिण की भूमि में पदार्पण किया और फिर वहीं के ओर रह गए। तो ये इस प्रकार से हम थोड़ी भूमिका रूप में ये प्रसंग जान लिए। तो प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि अम्बितमे, अम्ब माने माता कहते हैं, और अम्बितमे माने माताओं में श्रेष्ठतम माता। हे माताओं में श्रेष्ठतम माता, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, और नदी तमे, नदियों में श्रेष्ठतम माने जाने वाली हे सरस्वती नाम की नदी देवी। देवी तमे, तुम देवियों में सर्वश्रेष्ठ हो। अम्ब सरस्वती, हे माता सरस्वती, वयम अप्रशस्ता एव अस्मसि, हम अज्ञानी की भांति हैं और तुमसे प्रार्थना करते हैं। आप ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, हम अज्ञानी हैं, हम में ज्ञान का प्रसार जितना होना चाहिए नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं। न प्रशस्तिम कृति, आप हमको ज्ञान बल दे करके, बुद्धि बल दे करके प्रशस्त करो, हमारे यश को बढ़ाओ। न प्रशस्तिम कृति, हमको यश से परिपूर्ण कर दो। तो हे मातृगणों में सर्वश्रेष्ठ सरस्वती देवी, ज्ञान के अधिष्ठात्री सरस्वती देवी,
हे नदियों में सर्वश्रेष्ठ सरस्वती नदी, तुम दोनों महत्तम हो, महत्तमा हो, विशिष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और हे देवियों, ज्ञान रूपा सरस्वती देवी और ज्ञान रूपा सरस्वती नदी, तुम दोनों हम उपासकों को ज्ञान धन से भर दो। हम ज्ञान शून्य प्राणी हैं, अज्ञानी हैं। हमको ज्ञान धन से संपन्न बनाकर यश प्रदान करो, यशस्वी बनाओ। पद्य रूपांतरण है, मातृगणों में सर्वश्रेष्ठ त्यों श्रेष्ठ सरित में सारी, मातृगणों में सर्वश्रेष्ठ त्यों श्रेष्ठ सरित में सारी, देवी गणों में अम्ब सरस्वती गणना प्रथम तुम्हारी। अज्ञानियों उन ज्ञानियों में सबसे बढ़कर है मान्यता तुम्हारी, सब ज्ञानियों में सबसे बढ़कर है मान्यता तुम्हारी। हमें ज्ञान संपन्न बनाओ, करो यशस्वी भारी। ओम।